अविनाश एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। देर रात ऑफिस से निकलना उसकी आदत बन चुकी थी। शहर के शोर से दूर उसका फ्लैट एक नए विकसित इलाके में था, जहां सड़कें रात के 2 बजे सन्नाटे में डूबी रहती थी। उस रात बारिश हो रही थी। अविनाश अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी हाईवे के किनारे एक सुनसान मोड़ पर उसने एक साया देखा। एक औरत जिसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। अविनाश ने गाड़ी रोकी। औरत ने चेहरा झुकाया हुआ था। उसने बस इतना कहा, अगले चौराहे तक छोड़ देंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई सूखी लकड़ियों पर चल रहा हो। सन्नाटे का सफर गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी गंध फैल गई, मिट्टी और सड़न की मिली जुली महक। अविनाश ने बात शुरू करने की कोशिश की, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं मिला। अविनाश ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके रोंगटे खड़े हो नहीं आ रहा था। वहां का चेहरा शीशे में नजरदंदे का हिस्सा दिख रहा था, लेकिन जहां चेहरा होना चाहिए था वहां धुंध थी। खौफनाक सच, अविनाश का गला सूख गया। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे सुन्न हो चुके थे। तभी उस औरत ने अपना सिर अविनाश के कान के पास झुकाया। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने चेहरा नहीं देखा ना? लोग अक्सर चेहरा देखने के बाद ही मरते हैं, पर मैं तुम्हें तड़पाना चाहती हूँ। अविनाश ने कांपते हाथों से बगल की सीट पर देखा। वो औरत अब वहां नहीं थी, लेकिन सीट गीली थी, खून से नहीं बल्कि श्मशान की काली राख और कीचड़ से। अचानक उसे अपनी गर्दन पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट एक पेड़ से हो गया। अंत या शुरुआत? अगली सुबह पुलिस को अविनाश की लाश मिली। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। ताज्जुब की बात यह थी कि कार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन कार की पिछली सीट पर एक पुरानी फोटो मिली। वह फोटो अविनाश की मां की थी, जिसकी मौत 10 साल पहले उसी दिन एक सड़क हादसे में हुई थी, क्योंकि उस रात किसी ने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया था। फोटो के पीछे लिखा था, अब हिसाब बराबर है। क्या आप इसी तरह की कोई और कहानी सुनना चाहेंगे, या किसी विशेष विषय जैसे हॉन्टेड हाउस या साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर कहानी चाहते हैं?